जय हिंद दोस्तों। सेल बायोलॉजी पार्ट 28 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि सेल के बाहर की ओर जो मैट्रिक्स हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यह सेल बायोलॉजी का 28 पार्ट है। इससे पहले जो है 27 वीडियो जो है सेल बायोलॉजी से बन चुका है, उसका अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो भी कंटेंट है इसका फिलहाल तो अभी जो वीडियो बन रहा है इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग जो है वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, माना कि यह कोई सेल है, ठीक है, ये भी एक सेल है। तो इस सेल के बाहर में जो भी फ्लूइड है या जो प्रोटीन है उनको ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रा मतलब क्या? अतिरिक्त। सेलुलर मतलब सेल के अतिरिक्त जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, बाहर की ओर जो भी फ्लूइड हैं, जो भी प्रोटीन हैं, उनको एक साथ मिला करके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर या स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सेल के बाहर में जो भी जगह है उन्हीं को कहा जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। जो कुछ जो है प्रोटीन्स देखिए सेल को सेल से मिलाने में, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो सेल को सेल टू सेल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ जो है सेल से ये मैट्रिक्स अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जो भी प्रोटीन होते हैं, और बहुत सारे और वर्क करते हैं जिनको हम लोग जो है आगे जानने वाले हैं। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जो भी मैट्रिक्स है, उसमें XECMP दिख रहा होगा। इसका मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। तो इसमें क्या क्या प्रोटीन होते हैं सेल के बाहर में? तो पहला आप लोग को दिख रहा होगा लेमिनिन, दूसरा है फाइब्रोनेक्टिन जो एडहेसिव मतलब कि जोड़ने में, ठीक है, चिपकने में या फिर एक दूसरे को कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा है कोलेजन और इलास्टिन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कोलेजन और इलास्टिन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसके बाद देखिए सेल टू ECM अटैचमेंट, मतलब कोई सेल है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसमें अटैचमेंट मतलब जुड़ने में हेल्प करता है इंटेग्रिन। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यह एक सेल है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो ये इंटेग्रिन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इधर देखिए सेल टू सेल अटैचमेंट, मतलब एक सेल का दूसरे सेल से अटैचमेंट करने के लिए कैडरीन, सेलेक्टिन, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, IGSFS का पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली हेल्प करते हैं। और सेल जंक्शन, बहुत सारे सेल जंक्शन हैं जिनको हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। और सेल बायोलॉजी का सीरीज बन रहा है, 28 पार्ट है ये। तो देखिए, हम लोग आज जो है बेसिक जानेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट है। देखिए, इन एनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स। जो एनिमल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं वह कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, जो कि एक दूसरे से प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से जुड़े हुए होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दैट प्रेजेंस बियॉन्ड द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पीछे की ओर या फिर उसके आगे की ओर, ठीक है, और जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे, एक दूसरे से जुड़े आसपास में चिपके हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसी के आसपास में होते हैं। विसिनिटी मतलब क्या? आसपास। बियॉन्ड मतलब आगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो यह कोई सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर ऊपर की ओर, आगे की ओर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ECM प्ले की रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं वह सेल को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, मतलब बनाए रखने में हेल्प करते हैं। टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी,
किसका, देखो सेल का ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करेंगे तो टिश्यू अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। यदि टिश्यू अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा तो ऑर्गन भी मतलब अंग भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। ठीक है, ऑफ द बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या हेल्प करता है, सेल को टिश्यू को और ऑर्गन को बॉडी में अच्छे से बनाए रखता है। ईसीएम आल्सो प्ले की रोल रेगुलेटरी रोल इन सेलुलर मूवमेंट्स, कि ईसीएम जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बहुत सारे प्रोटीन जो है सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, और सेल की जो कार्यकी है उसकी एक्टिविटी में भी हेल्प करते हैं। देखिए सम बेसिक फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो इसमें है ऑर्गेनाइज्ड सेल्स इनटू डिस्टिंक्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, जो सेल बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, जो सेल है, जो ऑर्गन है, तो सेल को जो है अच्छे से बनाए रखता है उसकी जगह को, तो जो है टिश्यू अच्छे से स्थापित होते हैं और ऑर्गन जो अंग हैं वो भी। ठीक है, और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर अटैचमेंट, और जो है मैकेनिकल सपोर्टमेंट प्रदान करता है सेल को किसी दूसरे सेल से या मैट्रिक्स से प्रोटीन से जुड़ने में। सर्व अस सबस्ट्रेटम फॉर सेल माइग्रेशन, सेल का जब माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो चिपकने में मदद करता है, जाने में। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। जेनरेट सिग्नल दैट मेंटेन सेल सर्वाइव, देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, एक खतरनाक डायग्राम दिख रहा है और एक सिंपल डायग्राम। तो यह जो एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन ही है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है जो ये जो है ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, यह एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसी में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, ये सिग्नल को जो है रिसीव करते हैं और जो सेल को जो है आगे का जो प्रोसेस है सेल सिग्नलिंग को ट्रांसफर करते हैं। जी प्रोटीन फिर एडेनाइलेज साइक्लेज, ये जो है इस तरह सिग्नल को भेजते हैं और फाइनली जीन एक्सप्रेशन करा के जो उपयुक्त जो प्रोटीन है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे सेल जो है सरवाइव करता है। यदि यह एक्स्ट्रा सेलुलर में पाए जाने वाले यह प्रोटीन ही नहीं होंगे तो जो है किसी प्रकार का ग्रोथ फैक्टर को जो है रिसीव नहीं किया जाएगा, जिससे सेल जो है स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेस हो जाएगा या सिग्नल नहीं चलेगा और सेल सिग्नलिंग ब्लॉक हो जाएगा और सेल का जो है डेथ हो जाएगा। तो इस प्रकार सेल के जिंदा रहने में भी हेल्प कर रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन प्लांट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, तो प्रोटीन में जो है एक्सटेंसिन होते हैं और पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन और सुबेरिन, सबको हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। और देखिए यहाँ एनिमल में सेल में क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। तो प्रोटीन के अंतर्गत देखिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और एडेसिव प्रोटीन। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के वो जो है मैकेनिकल आंतरिक सपोर्ट सहारा प्रदान करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, लचीलेपन में। तो यहाँ देखिए जो कोलेजन है यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, जबकि इलास्टिन जो है फ्लेक्सिबिलिटी सेल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और एडहेसिव मतलब चिपकने में अटैच ईसीएम टू सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल से अटैचमेंट रहते हैं। इसमें है लेमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, दो हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं। और पॉलीसेकेराइड में गेक्स मतलब ग्लूकोसामिनो ग्लूकेन्स हैं। इसमें डर्मेटोन सल्फेट है, कीरेटोन सल्फेट है, हेपेरॉन सल्फेट है, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट है और हाइलुरोनिक एसिड है। ये हाइलुरोनिक एसिड की खास बात यह है कि नॉट अटैच्ड विथ प्रोटीन, यह प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता है। साथ ही ये कीरोटोन सल्फेट जो है यह नॉट एसिड इन नेचर, यह एसिड नेचर का नहीं होता है। अभी हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में गैक्स के बारे में, ग्लूकोसामिनो ग्लूकेन्स। ठीक है, ग्लूकोसामिनो ग्लूकेन्स के बारे में जानेंगे। और तो यह जो है सेल बायोलॉजी पार्ट जो है 29 में होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।